और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सहकारिता नीति 2026, स्वास्थ्य विभाग के और नए सेवा नियम और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने को हरी झंडी मिली। कैबिनेट ने फैसला लिया है कि सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों की राहत वापस ली जाएगी। इसके साथ ही नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति बनाने का फैसला हुआ। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए 1 एकड़ जमीन दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर। स्वास्थ्य, परिवहन, आवास और सहकारिता पर फैसला। शहीद सैनिकों की याद में गांव में लगेगी मूर्तियां। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, जल, आवास, पेयजल, सीवरेज और शहीद सैनिकों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से आम लोगों और अलग अलग विभागों को सीधा फायदा मिलेगा। धामी कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसका मकसद राज्य में सहकारी संस्थाओं को ज्यादा साफ, जवाबदेह, तकनीक से जुड़ा और कारोबार के लिहाज से मजबूत बनाना है। सरकार के मुताबिक राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 17 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस कैबिनेट बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, उपनल कर्मी समेत अग्निवीरों को लेकर के एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसी के साथ रिस्पना नदी के किनारे जो लोग रहते हैं, जिनको आपदा से खतरा है, उनको भी शिफ्ट करने को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। परिवहन और ग्रीन सेस पर लिया गया फैसला। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में छूट रहेगी जारी। परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटर यान कारखान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस ले ली गई है। सरकार ने देश के दूसरे राज्यों की ईवी पॉलिसी का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करने का फैसला भी किया है। धामी सरकार के मुताबिक वाहनों पर कर से जुड़ी व्यवस्था में बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा व्यवस्था का राजस्व पर असर पड़ रहा है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े भी कई फैसले लिए गए। उत्तराखंड चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी स्वर्ग को मंजूरी दी गई। इसके लिए साल 2026 की सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट बैठक में दवाओं और सर्जिकल सामान की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी अगुवाई मुख्य सचिव करेंगे। कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामान और रसायनों की खरीद करेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए हरिद्वार में 1 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। जेल विभाग के नियमों में भी किया गया बड़ा बदलाव। लोक आयुक्त और आबादी सर्वे से जुड़े कई फैसले लिए गए। धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार उप कारापाल अधीनस्थ सेवा संशोधन नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत उप कारापाल के 25% पदों पर पद उन्नति कोटे में 90% प्रधान बंदी रक्षक और 10% महिला बंदी रक्षक कोटा तय करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड लोक आयुक्त अधिनियम 2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोक आयुक्त खोजबीन समिति 2026 को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली 2026 को भी मंजूरी मिली। उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तीसरी और चौथी श्रेणी में कर्मचारियों को दूसरे विभाग में समायोजित करने पर भी कैबिनेट ने सहमति दी। उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण भेजने के संबंध में जो उत्तराखंड सीड्स एवं तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए अधिकांश तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के कार्य की उपयोगिता सीजनल तक सीमित है, यानी कि फरवरी से मार्च और अगस्त से दिसंबर। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को अन्य विभागों में सेवा हस्तांतरण पर भेजने से निगम के बीज उत्पादन की लागत में कमी आएगी, जिसमें उत्तराखंड राज्य के कृषि विभाग एवं कृषकों को कम मूल्य पर गुणवत्ता युक्त बीज की आपूर्ति एवं अन्य बीज संस्थाओं को प्रतिस्पर्धा
की जा सकेगी। इनके जो कर्मचारी थे तृतीय श्रेणी के कार्यरत 22, चतुर्थ श्रेणी के 63। ये जो अतिरिक्त कर्मचारी हैं इनको ऊधम सिंह नगर एवं निकटस्थ जनपदों में विभिन्न विभागों में अधिकतम 10 वर्ष अथवा कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से तिथि पूर्व जो भी पहले हो तक के लिए स्थानांतरण आधार पर भेजा जाना प्रस्तावित है। कैबिनेट बैठक में रिस्पना नदी के किनारे काठ बंगला में 116 आवासों से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया। फैसले के तहत मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10% राशि अब राज्य सरकार खुद वहन करेगी। इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज के कामों को भी मंजूरी दी गई है। ऋषिकेश में अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से कैंसर इंस्टीट्यूट बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने का फैसला हुआ है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड के शहीद सैनिकों के सम्मान में भी अहम फैसला लिया गया। अब राज्य के शहीद सैनिकों की मूर्तियां उनके पैतृक गांव में स्थापित की जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद शहीद सैनिकों की वीरता और बलिदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। इसी के साथ काठ बंगला में बने जो आवासीय कॉलोनियां हैं वहां पर उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा जो रिस्पना नदी के किनारे रहते हैं और काफी लंबे समय से उनके जीवन में खतरा बना हुआ है। इसी के साथ अग्निवीरों को लेकर के भी सीएम धामी की जो मंत्रिमंडल है उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। साथ ही अगर बात करें परिवहन की तो परिवहन समेत शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के भी इस कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून।